प्रणाम, मैं गौरव और मैं आरुणि और आप देख रहे हैं DSBB टीवी। स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रस्तुति सधे की कक्षा से में। शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि अर्थात 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों में देवी शक्ति की 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी तथा तप का आचरण करने वाली। शुभ्र वस्त्रावृता माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत ही भव्य है। माता के दाहिने हाथ में स्फटिक की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमावन की पत्नी मैनावती के गर्भ से जन्म लिया था। नारद मुनि के उपदेशानुसार उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने हेतु कई वर्षों तक केवल बिल्व पत्र ग्रहण कर कठिन तपस्या की। इसी कारण उनका नाम तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी पड़ा। ऐसे ही तपश्चर्या हेतु योग साधना में ध्यान का अति महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान के माध्यम से साधक ध्यान के अंतिम पड़ाव समाधि को प्राप्त कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। भगवान शिव के 2 रूप हैं, एक रुद्र, दूसरे रूप में शिव। दोनों रूप जुड़े होते हैं। एक अगर वो विनाशक हैं तो रुद्र हैं, और कल्याणकारी हैं तो शिव हैं। ऐसा हमने योग निर्माण के सूत्र दोहराया आप लोगों ने हमारे साथ कि जो ये शिव है ये दुष्ट प्रवृत्ति उन्मूलन के लिए भी है और सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए भी है। तो इन दोनों कामों के लिए भगवान है। शिव के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, ये दुआ समझने योग्य है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भाग्य की जो बुरी लिपि होती है और हमारा जो दुर्भाग्य होता है, हमारे जो भी ऐसे वो होते हैं दुष्कर्म, अमोघ पाप, ऐसे कलुषित, ऐसे जटिल और कठिन प्रारब्ध होते हैं, तो भगवान के शिव की कृपा से शमन हो जाता है। इसलिए अगर करना हो तो शिव जी के मंदिर में करो। ठीक। शुचोदेश्य, नदियों का तट, ये भी अच्छा स्थान है। ध्यान करने से पूर्व ध्यान का स्थान, आसन, वस्त्र आदि का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ध्यान करने के लिए पवित्र स्थल का चयन हो या योग साधना की, ध्यान साधना की पहली आवश्यकता है। अगर ऐसा पवित्र स्थल मिल जाए तो स्थिरम आसनम आत्मना, स्वयं को स्थिरतापूर्वक बैठाओ। कहते हैं जहाँ पर हम बैठें स्थिरतापूर्वक कैसे बैठोगे, वहाँ ऊबड़ खाबड़ जमीन न हो, ऊबड़ खाबड़ जमीन न हो। पता चला कि आप कहीं भी बैठ गए, ऐसा नहीं। नदी का तट चुन लिया, बहुत बढ़िया है, पर वहाँ ऊबड़ खाबड़ ज़मीन तो नहीं है, ये भी देख लो। नाति नीचम नाति उच्चतम, न ज़्यादा ऊंचा हो और न ज़्यादा नीचे हो। ऊबड़ खाबड़ ज़मीन न हो, न तो बहुत नीचे बैठकर ध्यान करें न तो बहुत ऊंचे। ऐसा स्थान ढूंढे जो समतल भूमि वाला हो। ऐसी भूमि ढूंढें, ऐसा स्थान ढूंढें जहाँ बैठने में अड़चन न हो। मतलब अगर हमको बैठने में ही दिक्कत है तो क्या फ़ायदा है, क्योंकि फिर मन तो उधर लग जाएगा, शरीर उधर जाएगा, बार बार उधर जाएगा। हम सुखपूर्वक स्वयं को बिठा सकें, उसके बाद उस पर आसन बिछाएं और तब बैठें। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 11वें श्लोक में बताया गया है कि ध्यान करने का स्थान शुद्ध एवं पवित्र हो। आसन का स्थान न अति ऊंचा न ही अति नीचा हो। समतल भूमि पर कुश, मृगछाल या रेशमी वस्त्र बिछाकर ध्यान करना उत्तम माना गया है। यह है कि ये आसन विद्युत रोधी हैं और हमारे शरीर की विद्युत को हमारे शरीर में ही केंद्रित रखते हैं। हमारे शरीर की विद्युत जाने न पाए धरती में। हमारे शरीर की जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है, एक बढ़िया किताब है हमारे यहाँ, बायो इलेक्ट्रिसिटी एंड बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर। कभी जब तुमको पढ़ने का टाइम मिले, समझ में आने का टाइम मिले, तब उसको पढ़ना।
अच्छी लगेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ध्यान करने के लिए पवित्र स्थल का चयन हो या योग साधना की, ध्यान साधना की पहली आवश्यकता है। अगर ऐसा पवित्र स्थल मिल जाए तो स्थिरम आसनम आत्मनः, स्वयं को स्थिरतापूर्वक बैठाओ। आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी? अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। मिलते हैं हम अपनी विशेष प्रस्तुति श्रद्धे की कक्षा से के अगले अंक में। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।